चलें जरा क्वेश्चन नोट करें। A and B are partners. A and B are partners with capital A and B are partners with capital rupees 6 lakh and 5 lakh, 6 lakh and 5 lakh. Interest on drawings rupees 30,000 and 20,000 respectively. 30,000 and 20,000 respectively. Drawings rupees 3 lakh. Drawings rupees 3 lakh and 2 lakh respectively. Profit earned during the year. Profit earned during the year for rupees A. For A, rupees 2,20,000. For A, rupees 2,20,000, and for B, rupees 1,80,000. 1,80,000. Salary payable to A. Salary payable to A rupees 5,000, and to B per month 5,000 per month, and to B 8,000 per month. Calculate opening capital and interest on capital. If interest paid to partners at the rate 5% per annum. थोड़ा पॉइंट्स का भी तो आनंद ले लो। तो लास्ट क्लास में बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चन थे, डायरेक्ट कैलकुलेशन थी, थोड़ा पॉइंट्स का भी आनंद लीजिए।
सब एकजुट होके आए हैं, एक एक करके आते तो पता नहीं कहाँ है, कोई बीच में रोक ना ले। सब नीचे इकट्ठे हुए होंगे पहले हैं।
हाँ जी बेटा, क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, क्लोजिंग बैलेंस गिवन है और हमें ओपनिंग बैलेंस कैलकुलेट करना है। 6 लाख एंड 4 लाख है ना क्लोजिंग बैलेंस। कितना है ठीक है। ड्राइंग्स बताओ कितनी है। टू ड्राइंग्स 3 लाख रुपीज एंड 2 लाख रुपीज। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 30,000 20,000, ये 9,30,000 ये आ जाएगा टोटल। 7,20,000 ठीक आ गया। मतलब क्लोजिंग बैलेंस गिवन है तो क्लोजिंग बैलेंस का ये वाला पार्ट कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, फिर प्रॉफिट गिवन है ड्यूरिंग द ईयर, सैलरी गिवन है, सैलरी गिवन है ना, प्रॉफिट और सैलरी। सैलरी ए की 60,000 पूरे साल की, पूरे ईयर की, पर एनम की निकालनी है। 5,000 पर मंथ है ना। 60,000 ये, 96,000 बी की। प्रॉफिट कितना गिवन है 2,20,000 1,80,000। 9,30,000 डेबिट साइड का टोटल है। अब 9,30,000 में से बेटा ये माइनस कीजिए, 2,20,000 और 60,000, 6,50,000। अच्छा, ओवरऑल जो टोटल आ रहा है वो 6,50,000 है। इसका मतलब इसमें 6,50,000 में ओपनिंग बैलेंस और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों इंक्लूड है। मतलब इस ओपनिंग बैलेंस 6,50,000 में ओपनिंग बैलेंस भी इंक्लूड है और इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी इंक्लूड है। दो चीज़ें जब इंक्लूड होंगी तो एक्स वाला तो बेटा कहीं गया ही नहीं है, एक्स वाला मेथड लगा लो, नहीं तो सिंपली 6,50,000 5% इसमें कमीशन इंक्लूड है, तो 6,50,000 अगर कमीशन निकालना है ना, तो सबसे पहले तो 105 से डिवाइड करें। 105 100 हो जाएगा इसका ओपनिंग बैलेंस हो गया 100, उसका 5% है, उसका 5% है कमीशन। ठीक है, तो डिवाइड बाई 105 कीजिए। अच्छा, इसमें भी देख लीजिए कि अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा। देखो जरा, जैसे मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ ना कि ये 105 में दो चीज़ें इंक्लूड है, 105 में दो चीज़ें इंक्लूड है, एक ओपनिंग बैलेंस इंक्लूड है, ओपनिंग बैलेंस, और एक इंटरेस्ट इंक्लूड है, इंटरेस्ट इंक्लूड है। ओपनिंग बैलेंस 100 है, इंटरेस्ट 5% है। ये 105 क्या डिनोट कर रहा है कि दो चीज़ें इंक्लूड हैं इसमें। ठीक है, जिसमें कि 100 जो है वो ओपनिंग बैलेंस हो गया और 5 जो है वो इंटरेस्ट है। इसका मतलब अगर आप यहाँ पे बेटा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओपनिंग बैलेंस आएगा, जो आंसर आएगा ना वो ओपनिंग बैलेंस आएगा। और अगर आप यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। ये भी फैक्टर है, अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इस जगह पे तो आपका ओपनिंग बैलेंस, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस 100 है ना,
आप ऊपर नीचे दोनों बैलेंस कर सकते हो बेटा, मतलब मैथमेटिक्स भी कमाल है यहाँ पे इस जगह। ठीक है कि अगर आपको डायरेक्ट इंटरेस्ट निकालना है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, अगर आपको ओपनिंग बैलेंस निकालना है तो इसकी जगह पे 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ। ठीक है, जो जो निकालना चाहो, जैसे निकालना चाहो, यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। कोई समस्या? कितना आ रहा है ओपनिंग बैलेंस, कितना आ रहा है? मैं तो कैलकुलेटर यूज कर लूँ? तुम लोगों के लिए मुंह माया है, मेरे लिए थोड़ी ना है। हाँ जी, 6,19,048 रुपीज़ आ गया क्या सबका? वेरी गुड। 6,19,048 रुपीज़ पॉइंट में अगर आता है तो जैसे इसमें 47.6 आ रहा है ना, इसमें आ रहा है 6,19,047.6। अगर 0.5 है, 0.6 है, 0.7 है, तो राउंड ऑफ कर दो 8 में, 47 को नेक्स्ट उसमें 48 में। अगर ये 4 है, अगर ये 4 है यहाँ पे है ना, तो 47 कर देना। ठीक है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, मतलब 5 से छोटा है, तो आप इसको 47 कर दीजिए। 5 है तो 48 कर दीजिए। हाँ जी, तो यहाँ तो 6 आ रहा है तो इसलिए इसको कर दिया। अब इसका 5%, 6,19,000 से आंसर आ रहे थे कैलकुलेटर से तुम्हारे? $30,952.4 आ रहा है ना, तो 30,952। ठीक है, अच्छा ये ऊपर वाला 0.6 आ रहा था तो ये 0.4 आ रहा है, तो 0.6 को 8 कर दिया, ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। हम लोग कई बार बोलते हो ना कि सर 1 मार्क्स का डिफरेंस आ रहा है दोनों तरफ, ऐसे नहीं आएगा। ठीक है, 0.6 आ रहा है तो 8 कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे 0.4 आ रहा था तो 2 ही रहने दिया, तो वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गया, वो तो ऐसे ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा वो। कोई दिक्कत? चलिए अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए बेटा। ये सब तो छुटपुट क्वेश्चन थे, टाइम पास क्वेश्चन, मूंगफली क्वेश्चन। अब थोड़ा सा आनंद आएगा, अब आपको फीलिंग आएगी, ट्वेल्थ ट्वेल्थ भी है यहाँ कुछ, है ना, थोड़े बड़े होने की फीलिंग आएगी। बुक्स के क्वेश्चन है। अमन एंड मोहन, Aman and Mohan are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2. Sharing profit and losses in the ratio of 3:2. And their capital balance as on 31st March 2024 were rupees 4 lakh and 3,50,000, 4 lakh and 3,50,000 respectively. Drawings during the year were rupees 75,000 each. जो ड्राइंग्स हैं
वो 75,000 ईच, दोनों ने 75,000 की ड्राइंग्स कर ली हैं। कोई समस्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10%, एट द रेट ऑफ 10% ऑन ओपनिंग कैपिटल, बोल दिया। नहीं भी बोलते तो वही काम था, क्लोजिंग पे क्या थोड़ी लगाओगे। ऑन ओपनिंग कैपिटल, अच्छा बोल के बताया तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बोल क्यों रहा है, बच्चे इस बात को बुरा मान जाते हैं, बोल क्यों रहा है। अरे क्या बोल दिया, बोल दिया, कोई गलत बात थोड़ी बोल रहा है, जो कॉन्सेप्ट है वही तो बोल रहा है ना, है ना। चलिए, ऑन ओपनिंग कैपिटल इज अलाउड कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल, कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल ऑफ पार्टनर्स, कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल ऑफ पार्टनर्स। given that of partners, given that profit during the year, profit during the year before interest on capital, before interest on capital was 2,25,000, 2,25,000, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे दे रखा हुआ है 10% ऑन ओपनिंग कैपिटल, और बाकी प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर दे रखा है 2,25,000, तो प्रॉफिट है वो 2,25,000 दे रखा है। अच्छा, प्रॉफिट दे रखा हुआ है 2,25,000, इसका मतलब अभी इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटा नहीं है, ठीक है, बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, अभी अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसमें बांटा नहीं है। चलिए क्वेश्चन करना चालू करें। अच्छा, कई बार ऐसा क्वेश्चन आएगा कि आपको लगेगा कि पता नहीं क्या कह रहा है, क्या करना चाहिए, है ना, नहीं आता, मालूम नहीं है कि कहाँ से शुरुआत करें। कुछ नहीं है बेटा, हर जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं ना, है ना, जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि कुछ मत दिमाग लगाओ, ओपनिंग कैपिटल निकालना है, कैपिटल अकाउंट फॉर्मेट बनाओ, जो जो इन्फॉर्मेशन दे रखी हुई है उसको पुट करो, बाकी क्वेश्चन धीरे धीरे अपने आप खुलता जाएगा, है ना, क्वेश्चन अपने आप खुलेगा। क्लोजिंग कैपिटल 4 लाख एंड 3,50,000 गिवन है, 4 लाख एंड 3,50,000 क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। ड्राइंग्स
₹75,000 ड्राइंग्स। और तो कुछ भाई तो होने। हाँ जी बेटा, और तो कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है ना। 4,75,000 और 4,25,000। हाँ जी बेटा, यहाँ पे आगे क्वेश्चन ब्लॉक हो गया है ना, इस जगह आगे क्वेश्चन ब्लॉक हो गया। अब प्रॉफिट दे रखा हुआ है, प्रॉफिट दे रखा है 2,25,000। प्रॉफिट दे रखा है 2,25,000। चलिए देखिए, एक तो ओपनिंग कैपिटल, एक तो ओपनिंग कैपिटल है यहाँ पे, ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए ही बोला है, तो ओपनिंग कैपिटल हो गई एक तो, ठीक है। दूसरा, ओपनिंग कैपिटल में बोल रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, कितना बोल रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 10% बोला है भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसके सबूत मिल रहे हैं कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। सैलरी वगैरह कुछ दे नहीं रखा, ठीक है। तीसरा, प्रॉफिट बोला है कि भाई प्रॉफिट है, और बिफोर जैसे हम बात करें कि 2,25,000 प्रॉफिट दे रखा हुआ है, इसका मतलब इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है, इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है और प्रॉफिट भी है। अभी तक आपको प्रॉफिट भी निकाल के दिया जा रहा था, वहाँ पे स्पेसिफिक बता रहे थे प्रॉफिट बेटा। लास्ट क्वेश्चन या जो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन किए उसमें प्रॉफिट का अमाउंट आपको एग्जैक्ट बताया जा रहा था, बात समझ गए, ठीक है। क्योंकि एग्जैक्ट अगर मालूम पड़ जाएगा प्रॉफिट, जैसे यहाँ भी एग्जैक्ट प्रॉफिट मालूम पड़ जाए, फिर क्या करना है, सैलरी मालूम पड़ जाती, जैसे लास्ट क्वेश्चन में था, सैलरी मालूम थी, प्रॉफिट मालूम था, फिर जो भी बच रहा है, ठीक है, उसमें डिवाइड बाई 110 करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 100 करोगे, ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा। यहाँ मतलब कष्ट किस बात का है कि यहाँ पे प्रॉफिट नहीं मालूम हमें, यही तो कहोगे ना। ये क्वेश्चन नेक्स्ट थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे गया, और वो नेक्स्ट लेवल पे गया, तो इस क्वेश्चन में क्या हुआ बेटा, इस क्वेश्चन में ये है कि प्रॉफिट कैलकुलेट करके नहीं दिया हमें, कोई समस्या, प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा फिर तो अपन निकाल सकते हैं यहाँ पे, अगर प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला प्रॉफिट को यहाँ पे कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अच्छा, प्रॉफिट जैसे यहाँ पे 2,25,000 ना, हाँ जी, 2,25,000 प्रॉफिट दिया, जिसमें कह रहे हैं और कंफ्यूज करने के लिए और नेक्स्ट लेवल पे गए कि भाई इसमें प्रॉफिट में इंटरेस्ट भी जुड़ा हुआ है, ताकि प्रॉफिट निकालना और मुश्किल काम हो जाए, है ना, यही तो कहेंगे। मतलब क्वेश्चन देखो, कॉन्सेप्ट तो यही है, ओपनिंग बैलेंस या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कॉन्सेप्ट तो ये सामने है अपने, कोई इसमें वो नहीं है, लेकिन अब क्या कर रहे हैं, अब इंफॉर्मेशन कम करते चले जा रहे हैं, जितनी कम इंफॉर्मेशन है उतना ज़्यादा क्वेश्चन टफ होता जा रहा है, यही तो हो रहा है ना। अच्छा, अब देखिए कि भाई यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रॉफिट है 2,25,000, प्रॉफिट है 2,25,000, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, ठीक है, सबसे पहली चीज ये समझिए कि भाई कितनी कैपिटल लग रही है यहाँ पे, अपने को कितनी कैपिटल हो सकती है, तो बिजनेस में कितना पैसा लगा है, हमारे बिजनेस में कितना पैसा है, तो 4,75,000 और 4,25,000, ठीक है। इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो ये लगभग 9 लाख रुपीज आ रहा है, ये वाला पार्ट,
ये जो है ये वाला अमाउंट मतलब, क्योंकि इन दोनों का मिला के है ना, प्रॉफिट भी तो दोनों का मिला के दे रखा हुआ है। 2,25,000 प्रॉफिट दोनों को मिला के। फोकस रहना बेटा, 10 मिनट 15 मिनट है ना, ध्यान रखना जरा यहाँ पे। क्वेश्चन समझ में आया कहाँ टकरा है? क्वेश्चन यहाँ पे ये अटक रहा है कि इसने हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करके नहीं दिया, इसने सब कुछ इकट्ठा दे दिया, सब कुछ इकट्ठा कंपाइल करके दे दिया। उन्होंने बोला कि 2,25,000 इसी में सब कुछ है, प्रॉफिट वगैरह सब कुछ है। अब या तो इसके लिए P&L अप्रोप्रिएशन वगैरह ये सब जो प्रॉफिट देते थे तो बनता था वहाँ पे बांटने के लिए। प्रॉफिट कैसे निकलता है? वैसे तो निकलता है P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के, ठीक है। यहाँ पे इसने इकट्ठा कंपाइल दे दिया 2,25,000, वो P&L अप्रोप्रिएशन वाले क्वेश्चन में देते थे ऐसे। अब क्या होना है, अच्छा इकट्ठा दिया है तो इसको भी यहाँ पे ऐड कर लो और यहाँ पे कैलकुलेट कर लो कि भाई ओवरऑल अमाउंट कितना इन्वेस्ट हमारा बिजनेस में। 9 लाख रुपीज हमारा बिजनेस में लगा हुआ है, जिसमें से 2,25,000 प्रॉफिट बता रहे हैं, ठीक है। ये वाला पार्ट हो गया 2,25,000। इसमें से ये माइनस कर दोगे तो ओपनिंग कैपिटल आगे निकल के कि ओपनिंग कैपिटल में कितना अमाउंट है, क्योंकि इन दोनों का टोटल तो ये बनेगा, इन दोनों का ही तो टोटल बनना है ये वाला, ठीक है। इन दोनों का टोटल ये बनेगा 9 लाख रुपीज। और क्योंकि इकट्ठा अमाउंट दे रखा हुआ है सबका, प्रॉफिट का इकट्ठा अमाउंट दे रखा है, इसलिए अपन सारी फिगर जो है वो इकट्ठे अमाउंट में यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। अभी ऐसे करके देखते हैं, क्वेश्चन ओपन करना है अपने को, अपन ऐसे करके देखते हैं। कोई समस्या यहाँ तक? कोई दिक्कत? आगे बढ़े, ठीक है। तो हमने क्या किया, 2,25,000 यहाँ पे गिवन है, 9 लाख ये टोटल कर दिया, ठीक है। ये वाला 2,25,000, तो कितना बच रहा है? 6,75,000। इसका मतलब जो ओपनिंग कैपिटल है वो कितनी है? 6,75,000, है ना, क्योंकि इन दोनों का टोटल ही तो ये होगा 9 लाख। कोई दिक्कत इसमें? तो इसलिए हमने 9 लाख में से 2,25,000 माइनस कर दिया तो 6,75,000 आ गया। कोई दिक्कत? हाँ जी, आगे बढ़े, कर लो नोट वगैरह कर लो तो कर रहे हो। कोई समस्या? अभी थोड़ी सर, अगले क्वेश्चन दोगे फिर बताएंगे, अभी तो सब ठीक है। बोर्ड पे चल रहा, हाँ ठीक है सर। इकट्ठा प्रॉफिट दे दिया बेटा, P&L अप्रोप्रिएशन देते हैं इस प्रकार का प्रॉफिट, है ना। तो उसमें प्रॉफिट देते थे, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते थे, फिर नेट प्रॉफिट बांटते थे। तो वो सब तो हुआ नहीं है, डायरेक्ट नेट प्रॉफिट पिछले क्वेश्चन से मिल रहे थे, नहीं मिला इसमें, ठीक है। तो जब इकट्ठा दे दिया है तो हम सबका इकट्ठा लेके चलते हैं। हाँ जी, यहाँ तक है, आगे बढ़े। अच्छा, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है, किसका? ओपनिंग कैपिटल का। ओपनिंग कैपिटल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है। छोड़ दो बाद में लिखना, पहले समझ लो, पहले समझ लो, है ना, फोकस रहो। यहाँ तो सावधानी घटी, दुर्घटना दुर्घटना घटी। हाँ जी, 6,75,000 है। अब हमारे सामने ओपनिंग कैपिटल का भले ही टोटल अमाउंट है पर आ चुका है, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इकट्ठा कैलकुलेट करें तो कितना? 10% है ना, तो कितना आ जाएगा? 67,500। 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ गया? 67,500, ठीक है। चलो क्वेश्चन और खुला, थोड़ा सा लॉजिकल और खुला, है ना। और ये 67,500 आ गया, तो फिर यहां से भी कुछ हम कर सकते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ रहा है? 67,500। तो 2,25,000 में से ये मालूम पड़ गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 67,500। तो 2,25,000 में से 67,500 माइनस कर देंगे तो P&L निकल के आ जाएगा, प्रॉफिट निकल के आ जाएगा कि इतना प्रॉफिट आ रहा है ना। बिना कैलकुलेटर के करके देखो। नहीं निकला? अच्छा अच्छा।
1,62,500 ऐसे कुछ आ जाएगा। हाँ ऐसे ही आ जाएगा। नहीं नहीं, निकालने दो। अब तुम अपना कर लो मैं कुछ नहीं, शुरू के 10 दिन थोड़ा सा कष्ट होगा, फिर यूज टू हो जाओगे। वो तो मुझे ध्यान नहीं रहता, मैं हर बार मतलब बोलता हूँ बाहर की बच्चों के मोबाइल भारी रखवा लिया करो, फिर वो ध्यान ही नहीं रहता मुझे। कितना आ रहा है? 2,25,000। 157,500 है ना? चलो, 157,500 ऐसे ऐसे हो गया ना वो 157,500। हाँ जी। तो बेटा ये प्रॉफिट जो है आपके सामने आ गया, 1,57,500। चलो प्रॉफिट तो आया है ना, 1,57,500। रेशियो गिवन है 3:2। रेशियो गिवन है 3:2। प्रॉफिट आ गया, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 3:2। तो 1,57,500 63,000 प्रॉफिट आ गया। पिछले क्वेश्चन में बढ़िया बता के कैलकुलेट करके ही दे रहे थे ये, है ना? और प्रॉफिट आ गया, तो अब क्या करना है बेटा, इसमें से जो बचा डिवाइड बाई 110, है ना, मल्टीप्लाइड बाई 100 या 110, जो भी आपको कैलकुलेट करना हो काम कर लो। हम यही तो क्वेश्चन की शुरुआत थी कि काश प्रॉफिट निकाल के दे देते, प्रॉफिट निकाल के नहीं दिया तो हमने प्रॉफिट निकाल लिया। अब बाकी काम तो जो बचा है वो कर ही लो, जो तो अभी 2 क्लास से कर रहे हैं अपन। हाँ देख लो देख लो, मन भर के देख लो। और इसकी तो रिकॉर्डिंग भी हो गई, कल तो लाइट चली गई तो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई, है ना? इसकी तो रिकॉर्डिंग भी होगी, बढ़िया आराम से देखते रहना घर पे बैठे बैठे। 2 बार है क्वेश्चन इस लायक कि 2-3 बार तो देखो कम से कम।
ये इलस्ट्रेशन 26 आपकी नई बुक में है, नई बुक में ये इलस्ट्रेशन 26 है। हाँ नई बुक में 26 है ये, हालांकि इलस्ट्रेशन है पर वहाँ जो सॉल्यूशन दे रखा है कोई ज़्यादा मददगार नहीं है। अरे हाँ मुझे बता, मुझे भी आता है, बताओ बताओ कौन सा। हाँ प्राची बताओ कौन सा वाला रह गया। हाँ ये तो गिवन है, इनको ऐड कर लिया, ठीक है 4,75,000 हो गया, ठीक है। अब ये 4,75,000 था, इस साइड कुछ भी नहीं दिया हुआ था, है ना। और अगर ये प्रॉफिट दे देते फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर ये प्रॉफिट दे देते तो इसमें से ये माइनस करेंगे और जो भी अमाउंट आएगा, जो भी अमाउंट आएगा उसको 110 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इसलिए क्या हुआ कि अब ये प्रॉफिट तो गिवन नहीं था, इसलिए हमने क्या किया, प्रॉफिट निकाला। अच्छा केवल क्वेश्चन में, अच्छा बाकी भी सुनते चलो, बाकी भी सुनते चलो। अच्छा केवल क्वेश्चन में, अच्छा ऐसा होगा एक आधी क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएगा, क्वेश्चन में हिंट तो मिलती है ना। यहाँ पे बेटा इस तरफ यहाँ पे क्रेडिट साइड की कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं थी, केवल क्या गिवन था, हिंट के नाम पे ही है प्रॉफिट 2,25,000 है या 10% इंटरेस्ट है, केवल यही तो मतलब इन्फॉर्मेशन गिवन है ना। तो बस सीधी सी बात है 2,25,000 यहाँ पे ये कंबाइंड करके दे रखा हुआ है, प्रॉफिट अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, प्रॉफिट बोला ना, प्रॉफिट इतना है, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया अभी, ठीक है। तो इसका मतलब सब कुछ कलेक्टिव करना पड़ेगा, तो हमने ये 2,25,000 कलेक्टिव है, तो इन दोनों को भी ऐड कर लिया 9 लाख, 9 लाख में से 2,25,000 माइनस किया तो ओपनिंग कैपिटल आ गई 6,75,000, ओपनिंग कैपिटल आ गई। और जैसे ही ओपनिंग कैपिटल आई हमने उसको 10% से, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% की बने, 10% से मल्टीप्लाई किया तो 67,500 आ गया, है ना। और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का 67,500 यहाँ पे हमने मेंशन किया, तो ये रिमेनिंग प्रॉफिट इसको डिस्ट्रीब्यूट करो, बाकी काम वैसे की वैसे ही। हाँ जरूर, मैं बता तो रहा हूँ, मैं चिल्ला चिल्ला के 2+2 4 होता है, मैं बच्चों को बताऊंगा 2+2 4 होता है, बच्चे देखते रहेंगे, पक्का होता है 2+2 4। फिर पड़ोसी से पूछेंगे, दोस्त से पूछेंगे, सर कह रहे हैं 2+2 4 होता है, सही कह रहे हैं क्या, तो क्या हाँ सही कह रहे हैं सर, हाँ अच्छा अब सर दोस्त ने बोल दिया ना, अब पक्की बात है 2+2 4 होता है हाँ इसलिए ऐसे करते रहा करो, हाँ, सही कह रहे हैं सर ऊपर ये लो 4,75,000 है, इसमें से 94,500 माइनस किए, 3,80,500, इसका मतलब ये जो दोनों अमाउंट है ये 3,80,500, 3,80,500 आ गए, ठीक है। अब 3,80,500 इसमें दोनों चीजें इंक्लूड हैं, ओपनिंग कैपिटल भी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, ठीक है। तो 3,80,500 में दोनों चीजें इंक्लूड हैं, तो 110 से डिवाइड कीजिए, ओपनिंग कैपिटल निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और अगर इंटरेस्ट निकालना तो 10 से मल्टीप्लाई कर दें, जो भी आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे 3,80,500 है, 110 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाइड बाई 100 से कर देंगे, तो ये आ रहा है 3,45,000, 3,45,909.0 है, 0.09 आ रहा है ना, तो 0.5 से छोटा है, इसलिए मैं इसको 9 ही रहने देता हूँ, 3,45,909, कोई प्रॉब्लम। ये आ गया हमारी ओपनिंग कैपिटल, 100 से मल्टीप्लाई किया ना,
तो ये आ गई हमारी ओपनिंग कैपिटल 3,45,909। इसका 10% कर दीजिए। तो इसका 10% कर दोगे 34,000। इसका 10% करोगे 34,590.9 आ रहा है, 590.9। तो इसको फिर मैं 1, क्योंकि 0.5 के ऊपर चला गया ना, तो इसको मैं 1 से राउंड ऑफ कर देता हूँ, ये 1। तो देखो 34,591 ये आ गया। और इन दोनों को ऐड करके देख लेना, इन दोनों को ऐड करके देख लो, ये आ रहा होगा। क्रॉस चेक भी कर लो भाई, क्रॉस चेक भी कर लो कि बाई चांस। हाँ जी, ये 3,80,500 आ रहा है। कोई समस्या? क्वेश्चन नंबर 26 है ये इलस्ट्रेशन का। ये आन और मोहन है, हमने अमन और मोहन कर लिया है, नाम में क्या रखा है? हाँ जी, चलो एक मिनट।
डाउट है ना, उतना आगे से क्लासेस से किसी के लिए तो एक फॉर्मेट कम से कम यहाँ पे